कंपैरिजन के बेहद गंभीर प्रभाव के बारे में कनाडा की एक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर डेनियला लापोर्ट का कहना है, कंपैरिजन इज अ स्लिपरी स्लोप टू जेलसी, यानी तुलना ईर्ष्या की ओर धकेलने वाला चिकना रास्ता है। बच्चों को काबिल बनाने, उनका भविष्य सुनहरा बनाने और उन्हें सब कुछ सिखा देने की होड़ इस कदर लगी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेरेंटिंग। आई होप कि आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन क्यों और कैसे करते हैं, ऐसा करना सही है या गलत। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे 4 अमेजिंग टिप्स जिससे आप अपनी कंपैरिजन करने की हैबिट से छुटकारा पाकर अपने और अपने बच्चे के रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर माता पिता ये भूल जाते हैं, जब आपको बचपन में किसी भी काम के लिए आपके भाई बहनों या दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता था तो आपको कैसा लगता था। अगर सही मायने में देखा जाए तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, क्योंकि हमें कहीं से भी एजुकेशन नहीं मिली। हम बचपन से ही कंपैरिजन करना सीखते आए और वही हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। एज अ मदर, एज अ फादर, आपको सिंपल और आसान तरीके से ये समझना है, कंपैरिजन इज अ पॉइजन जो आपको और आपके बच्चों को अंदर से खोखला बना रहा है। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करके उनकी यूनिकनेस को खत्म कर रहे हैं, उनको उनकी तरह ना बनाकर दूसरे बच्चों की तरह बनाने की कोशिश में लगे हुए। चलिए अब जानते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन कैसे करते हैं। पेरेंट्स घर में अपने बच्चों का कंपैरिजन उसके भाई बहनों, उसके क्लासमेट्स और आस पड़ोस के बच्चों से करते हैं। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं, जैसे तूने अभी तक खाना फिनिश नहीं किया, तेरे भाई ने कर लिया, तू कितना ढीला है, उसने होमवर्क कर लिया, अभी तेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तू कितना लेजी है। दूसरे बच्चों को देख, क्लास में फर्स्ट आया है, तू तो बिल्कुल पढ़ने में नालायक है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। अगर आप अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो रिलेट करके देखिए आप किस तरीके से और किस किस जगह पे अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चे और उनके भाई बहनों से करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन क्यों करते हैं। ऐसा करने के पीछे पेरेंट्स का मकसद बच्चों को परफेक्ट बनाना है, और ऐसा करके पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ सिखा देना चाहते हैं जो उसके क्लासमेट कर रहे हैं, जो आस पड़ोस के बच्चे कर रहे हैं या उसकी उम्र के बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे को क्लास में टॉप करने के लिए, स्पोर्ट्स में बेस्ट करने के लिए, बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए, बच्चे को मल्टीटास्किंग बनाने के लिए बार बार कंपेयर करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना आए और वो सब कुछ करने लग जाए जो बाकी सभी बच्चे कर रहे हैं। एज अ मदर, एज अ फादर, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करेंगे तो आपका बच्चा जल्दी ही चीजों को सीखेगा और सभी चीजों में परफेक्ट हो जाएगा, पर ये सोच बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए जानते हैं कैसे। पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ऐसा करने पर बच्चों पर मेंटली प्रेशर पड़ता है, और इसी मेंटल प्रेशर के कारण बच्चा हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, डिप्रेस रहता है और डरा हुआ रहता है कि अगर बच्चा टाइम पर सभी चीजों को नहीं सीख पाया तो बाकी बच्चे उससे कहीं आगे ना निकल जाएं। कंपैरिजन बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है। अगर बच्चे कुछ अच्छा या बड़ा नहीं कर पाते तो अपने आप को कम समझने लगते हैं। पेरेंट्स के प्रेशर से कुछ बड़ा करने के चक्कर में अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते। इससे बच्चे और दूसरे बच्चे के रिलेशन में दूरी आती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जेलसी, लैक ऑफ लव इमोशन जैसी सारी भावनाएं बच्चे के मन में उत्पन्न हो जाती। चलिए जानते हैं वो 4 अमेजिंग टिप्स जिससे आप कंपैरिजन की हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, बच्चों पर भरोसा रखें। एज अ मदर, एज अ फादर, आपको अपने बच्चों पर भरोसा रखना है। ऐसा करना उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और ये बात बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। नंबर 2, बच्चे को अप्रिशिएट करें। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए एज अ मदर, एज अ फादर ये बहुत जरूरी है कि आप उसे अप्रिशिएट करें, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट को एंजॉय करें, जिससे बच्चा हमेशा मोटिवेट रहेगा और आगे सभी अच्छे काम करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहेगा। नंबर 3, बच्चों के साथ संयम रखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर एक माली एक दिन में 100 गड़े भी सींच लेगा तो फल ऋतु आने पर ही लगेगा। ऐसे ही पेरेंट्स को धैर्य बनाकर रखना है। समय आने पर बच्चा धीरे धीरे सब कुछ सीख लेगा और जो आप उसे बनाना चाहते हैं एक दिन वो अवश्य बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि बच्चा कितनी जल्दी चीजों को सीखता है। बच्चों की परवरिश के लिए एज अ मदर, एज अ फादर आपको पॉजिटिव नजरिया रखना है। अगर आप पॉजिटिविटी से काम करते हैं तो आपका बच्चा जीवन में वो सभी चीजें हासिल कर लेगा जो आप और आपका बच्चा चाहते हो। एट लास्ट,
पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, शायद इसीलिए वो कंपैरिजन करते हैं। पर आज आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप आज के बाद अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक बात समझनी है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, केवल हम उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सारी कंपैरिजन और टेंशन छोड़कर बच्चे की यूनिकनेस को समझिए और उसे पॉजिटिवली बड़ा कीजिए। आपको ये पेरेंटिंग का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे और भी पेरेंटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।